जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग इस साल 2025 में आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली। आज की इस क्लास में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, तो आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद करते चलना है। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला है वो है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकाल, अनाईमुड़ी। तो आपको बताना है कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? आपके पेपर में ये कई बार पूछी जा चुकी है, तो आपको याद रखना है इसकी जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर रहने वाली है। तो आपको अब बताना है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। आपके पेपर में ये भी पूछा जा सकता है। तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल देश में स्थित है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है और आपको बताना है किस पर्वत पर स्थित है। तो आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट आपका हिमालय पर्वत पर स्थित है। तो आपके एक प्रश्न से मैं 3-4 प्रश्न करा दूंगा, उससे मिलते जुलते सारे प्रश्न करा दूंगा। बस आपको जितनी मैं जानकारी बता रहा हूँ सारी जानकारी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है आपके पेपर में ठीक इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, सर्किक्र विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश। तो आपको बताना है सर्किक्र विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, जो सर्किक्र विवाद है ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको इस क्लास का पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ हुए थे? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, 1982 में पंजाब, 1910 में नई दिल्ली, 1951 में नई दिल्ली, 2014 में महाराष्ट्र। तो आपको बताना है प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ हुए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है, 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न आर्मी के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। प्रथम एशियाई खेल आपके 1951 में नई दिल्ली में शुरू हुए थे। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है आपका, भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, गोवा, कोलकाता, नई दिल्ली, गुजरात। तो आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल क्रिकेट स्टेडियम आपका कोलकाता में स्थित है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला, आपको सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये सारे प्रश्न आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, 40 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, 55 मिनट। तो आपको बताना अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी है? तो आपको याद रखना है ये आपकी 60 मिनट की अवधि होती है, मतलब 60 मिनट तक इसका खेल चलता है। उसके बाद आपको याद रखना 2019 से पहले इसकी अवधि कितनी थी? तो आपको बताना है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 2019 से पहले कितनी थी, तो आपको याद रखना 2019 से पहले इसकी अवधि 170 मतलब 70 मिनट थी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है 2019 से पहले इस खेल की अवधि 70 मिनट थी। अब आपको अगर करंट में पूछी जाए तो आपको 60 मिनट पर रीटेक करना है। जैसे अगर आपको सन दे दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 2019 से पहले कितनी थी, तब आपको टिक करना है 70 मिनट पर। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपके पेपर में ठीक इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, मेघना, पद्मा, भागीरथी, महागंगा। तो आपको बताना है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है,
पद्मा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आपको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, सिंधु। तो आपको बताना है भारत की जो सबसे लंबी नदी है। इस प्रश्न का सही जवाब गंगा नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गंगा नदी की जो लंबाई है कितनी है, तो आप लोगों को याद रखना गंगा नदी की जो लंबाई है ये आपकी 2525 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो उसके जो ऑप्शंस हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, झेलम और सिंधु, गंगा और सिंधु। तो आपको बताना है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो आप लोगों को याद रखना है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो आपको बताना है सुंदरबन डेल्टा है, ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आपको याद रखना है जो सुंदरबन डेल्टा है ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है सुंदरबन डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जितने भी लोग इस साल 2025 में आर्मी जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का पेपर देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। तो आपको बताना है प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना गोदावरी नदी आपकी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। गोदावरी नदी की लंबाई है वो कितनी है, तो आपको बताना है याद रखना है 1465 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद कृष्णा नदी की जो लंबाई वो कितनी है, तो कृष्णा नदी की लंबाई आपकी 1400 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, ये भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो नर्मदा नदी की लंबाई आपकी 1312 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद बताना है आपको महानदी की लंबाई कितनी है, तो महानदी की लंबाई आपकी 851 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी जो कि आपके आर्मी के पेपर में पूछे जाने की संभावना, मैं आपको सारी जानकारी बताता चल रहा हूँ। आप लोग इस जानकारी को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका कुचकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं 455 मीटर, 465 मीटर, 445 मीटर, 415 मीटर। तो कुचकल जलप्रपात की लंबाई कितनी है, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है 455 मीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है जो कुचकल जलप्रपात है ये आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आप लोगों को याद रखना है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है, तो आपको कुचकल जलप्रपात अच्छे तरीके से ऑप्शन को टिक कर लेना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है तो आप लोग मतलब ऊंचा जलप्रपात है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, जितने भी मैं आपको आज की क्लास में प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे से करना है और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना कि टोटल आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है, तो उसके जो ऑप्शन हैं स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का, भाईचारे का। तो आपको बताना भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो किसका प्रतीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी ये न्याय का प्रतीक है। इसका जो रंग है वो क्या होता है, जो जो भारतीय राष्ट्रीय चक्र है इसका जो रंग है वो कैसा है, तो आपको याद रखना है इसका रंग सफ़ेद होता है। उसके बाद आपको याद रखना है इसमें जो तीलियां होती हैं वो कितनी होती हैं चक्र में, तो आपको याद रखना है इसमें 24 तीलियां होती हैं। तो आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपको सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद करते चलना है। मैं आपको जितने भी ऑप्शन से अलग जानकारी बता रहा हूँ आप लोगों को सारी जानकारी अच्छे तरीके से याद करते चलना है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है भारत
में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो उसके जो ऑप्शन हैं चिल्का झील, सांबर झील, लोनार झील, बुलर झील। तो आपको बताना है भारत में खारे पानी की झील बड़ी है, तो आप लोगों को याद रखना है ये आपकी चिल्का झील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चिल्का झील आप लोगों की किस राज्य में है? तो आपको ए भी बताना है, आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो चिल्का झील आप लोगों की उड़ीसा राज्य में है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। चिल्का झील आप लोगों की उड़ीसा राज्य में हो जाएगी। उसके बाद सामर झील किस राज्य में है? तो आपको बताना है सामर झील आपकी राजस्थान राज्य में है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। सामर झील आपकी राजस्थान राज्य में है। उसके बाद आपको लोनार झील किस राज्य में है? तो ये भी बताना है। तो लोनार झील आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लोनार झील आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन से रिलेटेड आपको मैं इम्पोर्टेंट जानकारी बता रहा हूँ, आप लोगों को सारी जानकारी अच्छे तरीके से याद रखनी है। बुलर झील किस राज्य में है? तो आपको बताना है बुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आप लोगों का आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं ग्वादर बंदरगाह, संगाई बंदरगाह, चटगांव बंदरगाह, नागा सेब पोर्ट बंदरगाह। तो आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका संगाई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संगाई बंदरगाह आपका किस देश में है? तो आपको याद रखना है संगाई बंदरगाह आपका चीन देश में स्थित है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ग्वादर बंदरगाह किस देश में है? तो आपको याद रखना है ग्वादर बंदरगाह आपका पाकिस्तान में स्थित है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। PAK मतलब आपका पाकिस्तान, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है ग्वादर बंदरगाह। उसके बाद आपको बताना है कि चटगांव बंदरगाह है ये किस देश में है? जो चटगांव बंदरगाह ये आपका बांग्लादेश में है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। कई बार हमसे पूछ सकता है पेपर में, जैसे आप लोगों से पूछ लेगा कि ग्वादर बंदरगाह किस देश में है, तो आप लोगों को पाकिस्तान अच्छे तरीके से उस पर टिक करना है। तो ऑप्शन से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है जो कि आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना, मैं आपको सारी जानकारी बताता चल रहा हूँ। आज की क्लास का जो हमारा लास्ट प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 15 वो है आपका राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। तो आपको बताना है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति हैं ये आपके किस अनुच्छेद में आती हैं? तो आप लोगों को याद रखना है ये आपकी अनुच्छेद 154 में आती हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। तो आपको याद रखना है राज्यपालिका जी की जो कार्य शक्ति हैं ये आप लोगों की अनुच्छेद 154 में आती हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है अनुच्छेद 154 में। तो आज की क्लास में हमने GK के टोटल 30 प्रश्न मतलब 15 प्रश्न किए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट। टोटल आपका कितना स्कोर रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। आप लोगों की 30 प्रश्नों की क्लास इस वजह से नहीं हो पा रही, थोड़ा सा मतलब इशू रहता है, इस वजह से आपकी क्लास बन नहीं पाती है। तो आप लोगों की बहुत ही जल्द 30 प्रश्नों की क्लास मिलने लगेगी। वैसे मैं आपको लगभग अगर 15 प्रश्न इस क्लास में कराया हूँ तो लगभग मैं आपको आपके इस क्लास से 35 से 40 प्रश्न कंप्लीट हो ही गए होंगे, क्योंकि मैं आपको ऑप्शन से रिलेटेड सारी जानकारी बता रहा हूं। तो आप लोग ये सारी जानकारी अच्छे तरीके से याद करते चलें और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते चलें। बहुत ही जल्द आप लोगों की एक अच्छी सी क्लास आने वाली जो आपकी बड़ी क्लास रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।